प्रेज लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नामेचा पवित्र लोकांना मधून देता हूं। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि इस यात्रा में और भी एक दिन इस प्रकार मिल करके प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आणि देवाची खूप मोठी कृपा आहे की आपल्या या जीवन प्रवासामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला एकत्र मिळून आपल्या तारण करता प्रभूचं नाव उंच करण्याकरता संधी दिली। खास करके बहुत लोगों को ये शंका रहता है कि आज भी शाम को संगति है क्या, आणि विशेष करून पुष्कळ लोकांना शंका राहते की आजही संगती आहे का, क्योंकि ये कभी भी कैंसिल हो सकता है। आणि कधीही कॅन्सल होऊ शकते। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने आज भी मौका दिया है। आणि प्रभूची कृपा आहे की प्रभूने आजही संधी दिली आहे। ये कब तक का ऐसा मौका रहेगा मालूम नहीं। आणि कुठपर्यंत ही संधी राहील माहित नाही। अभी आपको मालूम है यहाँ पर भी अगर कुछ भी मतलब ये कोरोना का बात हो गया तुरंत उनको मतलब स्ट्रिक्ट डिग्री में कुछ ना कुछ रूम में एक कैदी रूम में रहना पड़ता है। आणि मग ज्याला कोणाला कोरोना होता त्याला लगेच एक क्वारंटाइन केलं जातं। अगर ऐसा भी नहीं है तो भी मतलब लॉकडाउन आ गया तो सब लोग अंदर। आणि असंही नाही जर लॉकडाऊन आलं तर सगळे जण घरातच राहतील। अभी एक बीमारी के पीछे ये बात है, आणि एक आजारपणामध्ये ही गोष्ट आहे। ऐसा मतलब चिप के ऊपर भी आएगा, आणि असं चिपच्या वरती पण तसंच येणार। क्योंकि इस बीमारी के ऊपर इतना बात हो मतलब पाबंदी हो सकता है तो चिप के ऊपर बोलेगा अभी जो भी अगर नहीं लिया है क्वारंटीन। आणि मग जर अशा आजारपणामध्ये एवढं आपल्याला जर बंदोबस्त आहे तर मग चिपच्या वरती काय होईल की कोणी नाही घेतली त्याला शोधतील। मतलब ये बात देखो, वचन आदि से अंत जानने वाला परमेश्वर के वचन में ये कब का ये सब लिखा है, कितना अनोखी बात है। आणि सुरुवातीपासून शेवट जाणणाऱ्या परमेश्वराच्या वचनामध्ये हे केव्हा लिहिलेलं आहे, केवढं अद्भुत गोष्ट आहे। है ना। पिछले दिन में मैंने एक संदेश में सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में 20 लाख से अधिक लोग मतलब चिप ले चुका है। आणि अगोदर मी एकदा संदेशामध्ये ऐकलं होतं की ऑस्ट्रेलियामध्ये 20 लाख पेक्षा जास्त लोकांनी ती चिप घेतलेली आहे। ऐसे तो बहुत से देशों में बहुत से लोग ले रहे हैं आणि पुष्कळ देशामध्ये पुष्कळ लोक घेत आहे। और ये बात पक्की बात है कि ये पूरा दुनिया में होने वाला ही बात है। आणि गोष्ट निश्चित आहे की संबंध जगामध्ये हे होणार आहे। लेकिन प्रभु की मंडली यहाँ से जब तक नहीं जाएगा हमारे ऊपर उसका दबाव नहीं आएगा। आणि जोपर्यंत प्रभूची मंडळी जात नाही तोपर्यंत आपल्यावर दबाव येणार नाही, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी मोहर लगा हुआ है। आणि आपल्यावर अगोदरच शिक्का लावलेला आहे। प्रभु वो काम होने नहीं देगा आणि प्रभू ते काम होऊ देणार नाही। प्रभु कभी भी अपना मंडली को थोड़ा सतावट में थोड़ा सतावट दे करके ले जाना नहीं चाहता। आणि प्रभू आपल्या मंडळीला कुठल्या प्रकारचा छळ देऊन घेऊन जाऊ इच्छित नाही। ये तो मला खास करके आने वाला जो बात याकूब या इस्राएल के लिए करके वचन क्लियर बताता है। आणि हे सर्व जे आहे ते इस्रायला करते आहे, वचन स्पष्ट सांगतं। और उसके संबंध में बाकी जो प्रभु में नहीं है उनको भी उसका हवा लगेगा ही। आणि म्हणजे प्रभू मध्ये नाही त्यांना सुद्धा याची हवा लागेलच। सर जो भी है प्रियो, हमें प्रभु का सत्य वचन हमें दिया है। आणि प्रभूने आपल्याला त्याचं सत्य वचन दिलं आहे। इस वचन को थामा रहना प्रभु के लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आणि वचन दृढ पकडून राहणं प्रभूच्या लोकांचं एकदम कर्तव्य आहे। आज आपको मालूम है कि कई प्रकार समाचारों में भी क्या है कि कई प्रकार के समाचार लोग सुनाए जा रहे हैं। आणि सुवार्तेमध्ये सुद्धा लोक पुष्कळ प्रकारचे सुवार्ता सांगत आहे। इसलिए अगर सही बात सही रीति में प्रभु के वचन का सच्चा प्रकाश नहीं है तो इस सुसमाचार के द्वारा कई लोग कई रीति में बन सकता है। आणि मग लोकांना जर देवाच्या वचनाचा बरोबर प्रकाश नाहीये तर पुष्कळ लोक पुष्कळ प्रकारे भडकू शकतात। जब हम पहले दूसरे कोरिन्थी 11 अध्याय का 4 वचन में प्रेरित पौलुस मतलब उस एक ही वचन में 3 खास बात उड़ाकर कहता है। आणि दुसरे कोरिन्थीकरांचं पत्र 11 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये प्रेषित पौल एकाच वचनामध्ये 3 विशेष गोष्टी उचलून सांगतो। यदि कोई हमारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, एक दूसरे यीशु का प्रचार, आणि एका दुसऱ्या येशूचा प्रचार। नंबर 1 बात, एक दूसरा यीशु का प्रचार। आणि पहिली गोष्ट एक दुसऱ्या येशूचा प्रचार, जिसका प्रचार हमने नहीं किया हाँ। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले। दूसरी एक आत्मा और आत्मा मतलब दूसरा एक आत्मा, आणि दुसरा एक आत्मा, दूसरी आत्मा लोग पा लेता है। आणि लोक दुसरा आत्मा मिळवतात। और आगे या कोई सुसमाचार सुनाए, दूसरा सुसमाचार सुनाए। आणि एक दुसरी सुसमाचार। बरं 3 बातें, 3 गोष्टी आहे। दूसरा यीशु, आणि दुसरा येशू, दूसरी आत्मा दुसरा आत्मा, और दूसरा सुसमाचार। आणि दुसरी सुवार्ता। यो एक बात है कि आज ये बात जो हो रहा है लोगों को ये बात जब वो सुन रहा है समझ में नहीं आता। आणि लोक ज्या वेळेला या गोष्टी ऐकतात त्यांना त्या समजत नाही। मतलब
हम लोग जो सुनाने वाला सुसमाचार कैसा सुसमाचार होना चाहिए आणि आपण जे सांगणारी सुवार्ता आहे ती कशा प्रकारची असली है पाहिजे. ना. आज जो भी लोग समाचार सुनाता है वो समाचार अधिकतर कैसा होता है, चंगा करने वाला यीशु के बारे में, चमत्कार करने वाले यीशु के बारे में, आशीष देने वाले यीशु के बारे में. वो यीशु ही बदल गया. आणि आज लोक जे काय सुवार्ता सांगतात ती सुवार्ता कशा प्रकारची राहते, आरोग्य देणाऱ्या येशूच्या संबंधाने, आशीर्वाद देणाऱ्या येशूच्या संबंधाने आणि चमत्कार करणाऱ्या येशूच्या संबंधाने त्यांचा येशूच बदलला. ये एक प्रकार बोलेगा तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा जो परमेश्वर है या प्रभु यीशु मसीह है उसको नहीं जाना, आणि जो खरा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे त्यांनी त्यांना नाही जाणलं. या उनकी जानकारी यहाँ तक है कि वो जो दुनिया में आया था वो मनुष्य के रूप में चला था, उस यीशु के बारे में उसको सिर्फ मालूमात है. आणि त्यांची माहिती फक्त जगामध्ये मनुष्य रूप धारण करून आलेला जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे त्याच्या संबंधानच त्यांची माहिती आहे. है ना. जब प्रेरित पौलुस माला दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 16 वचन में कहता है, आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र 5 अध्याय आणि 16 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, तब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, हाँ. यद्यपि हमने मसीह को भी हाँ, देखो मसीह को भी हमने शरीर के अनुसार चला हुआ अनुभव बोलेगा तो आज का प्रचार सुनेगा तो शरीर के अनुसार आया हुआ मसीह को ही लोग जानता है. आणि आजचा जर प्रचार ऐकला तर शरीरामध्ये आलेला प्रभू येशू ख्रिस्तालाच लोक ओळखतात. कैसा? कसं? 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, आणि 5 भाकरीमधून 5,000 लोकांना चारलं, अंधों को आंख दिया, आणि आंधळ्यांना डोळे दिले, लेंगड़ों को चलाया, आणि जे लंगडे त्यांना चालवलं, आत्माओं को निकाला. दुष्टात्म्यांना काढलं. ऐसा चिन्ह चमत्कार करने वाला शरीर में आकर के दुनिया में जी 3.5 साल जिया हुआ मसीह का लोग प्रचार करता आणि है. अशा प्रकारे चमत्कार केलेला शरीरामध्ये आलेला 33.5 वर्ष जगलेल्या ख्रिस्ताला लोक ओळखतात. और तो पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है, आणि या ठिकाणी पाऊल काय म्हणतो, अभी हम वो यीशु का प्रचार नहीं करता. आणि आम्ही त्या येशूचा प्रचार नाही करत. फिर आगे यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, ध्यान था वो बात पूरा नहीं रह गया. हाँ. तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं अभी से हम महिमा में रहने वाले वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है. आणि आता तो गौरवामध्ये राहणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आम्ही प्रचार करतो. आज प्रेरित पौलुस मानो ये शरीर में चला हुआ यीशु मसीह के प्रचार नहीं करता. आणि आता प्रभू येशू ख्रिस्त जो शरीरामध्ये चालला त्याचा प्रचार प्रेषित पाऊल करत नाही. आज इसमें लोगों को इसका अंदर का भेद नहीं मालूम. आणि याच्यामध्ये असणारं जे अंतर आहे ते अंतर लोकांना समजत नाही. देखो अभी ये बात शायद मैं आपको नहीं समझाएगा तो शायद आप भी नहीं जानेंगे. आणि कदाचित या गोष्टी मी तुम्हाला नाही समजून सांगितल्या तर तुम्हालाही नाही समजणार. इसलिए बहुत ध्यान से इन बातों को समझना. आणि म्हणूनच लक्ष देऊन या गोष्टींना समजून घ्या. आज वो शरीर पर आकर के चमत्कार किया हुआ यीशु का प्रचार की बात नहीं है. आणि शरीरामध्ये एवढं चमत्कार केलेल्या येशूच्या गोष्टी नाहीये. फिर आज हम क्या प्रचार करना चाहिए? आज आपण कुठला प्रचार केला पाहिजे? जब प्रेरित पौलुस का शब्दों में हम देखेंगे जब पहला कोरिन्थी उसकी पहला अध्याय का 22-23 वचन. पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचा 22 आणि 23 वचन. तो भी तो चिन्ह चाहते हैं हाँ. और यूनानी ज्ञान की खोज में है. देखा यहूदी चिन्ह में जाता है, यूनानी ज्ञान का खोज में है. देखो ये दोनों दो दिशा में है. और आगे परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं. अभी देखा ये दोनों की बातों से हम एक दो अलग होकर के हम क्या प्रचार करता, सूली पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं. आणि या दोघांच्या गोष्टीपासून आम्ही काय प्रचार करतो तर वधस्तंभावर खेळवलेला प्रभू येशू ख्रिस्त. आज बहुत लोगों की सुसमाचार में सूली भी नहीं या यीशु भी नहीं, मतलब सूली पर चढ़ाए हुए यीशु नहीं और मतलब सूली बिना यीशु को प्रचार करता है. आणि आज लोक जो आहे वधस्तंभावर खेळलेला प्रभू येशूचा प्रचार न करता जो वधस्तंभाखेरीज येशू ख्रिस्त आहे त्याचा प्रचार करता. ये बहुत भयंकर बात है. आणि खूप भयंकर गोष्ट आहे. मैं आपको कई बार मतलब पहले बोला था कि हमारे उधर एक मतलब गिरजाघर में ये जो ईस्टर का दिन में वो लोग एक मतलब सूली को चुंबन दे रहा है. आणि मग मी खूप दिवसापूर्वी तुम्हाला सांगितलं होतं आमच्याकडे आराधनालयामध्ये ईस्टर संडेला जे वधस्तंभ आहे त्याचा चुंबन देतात. तो वहां पर एक समझदार व्यक्ति था, मतलब बहुत मतलब बुद्धिमान था और थोड़ा एजड था, 80 साल से ऊपर था वो. आणि एक म्हातारा 80 वर्षापेक्षा जास्त होता की जो बुद्धिमान होता. वो मतलब वो बहुत बड़ा मतलब धनी आदमी है, इसलिए वो थोड़ा दूर खड़ा है तो पादरी उसको चुंबन देने के लिए उसके पाँव से लेकर गया. आणि तो खूप श्रीमंत मनुष्य आणि मग तो लांब जरी आहे तरी तो पादरी आहे त्याला चुंबन देण्याकरता त्याच्या जवळ तो वधस्तंभ घेऊन गेला. बाकी लोगों को
चुम्बन देने के लिए बहुत तकलीफ उठा करके जाना पड़ता। आणि इतर लोकांना चुंबन घेण्याकरता खूप त्रास सहन करत जावं और ये लागतं बहुत अमीर आदमी है, इसलिए उसके पास से पादरी लेकर गया। आणि तो श्रीमंत आहे म्हणून तो फादरी त्याच्या जवळ घेऊन गेला तब वो व्यक्ति ने बोला, थोड़ा थोड़ा रुको रुको रुको, आणि त्या वेळेला त्या व्यक्तीने म्हटलं जरा थांबा थांबा ये कौन सा सूली है? तो यीशु को चढ़ाई हुई सूली है या चोर को चढ़ाई हुई सूली है? आणि त्याने विचारलं हा कुठला क्रॉस आहे? प्रभू येशू ख्रिस्ताला ज्याच्यावर टांगला गेलं तो क्रॉस आहे का त्या चोराला टांगला गेलं तो क्रॉस आहे? अभी पादरी के पास उत्तर नहीं। आणि त्या फादरीकडे उत्तर नाही बोला आप ही चुप लो, आप ही चुप लो, मैं चुप नहीं देता। आणि मग ते म्हटलं की तुम्ही चुंबन द्या मी नाही देणार जब आपको मालूम ही नहीं है कि ये किसका सूली है, यीशु मसीह का सूली है तो फिर मैं चुम्बन देता हूँ, पर तो यीशु मसीह का नहीं है, वो चोर का है तो मैं क्यों चुम्बन दूं? आणि जर तुम्हाला माहितीच नाहीये तर मी कस काय चुंबन देणार? जर प्रभू येशू ख्रिस्ताची आहे तर मी देईल, पण चोराची आहे तर मी कस काय देणार? प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग जब भी प्रभु का वाणी जब सुनता है तो वो वचन या ये संदेश कहाँ से है ये जानना चाहिए। आणि ज्या वेळेला प्रभूची वाणी ऐकतो ती वाणी कुठून आहे हे जाणणं गरजेचं आहे आज भी बहुत लोगों को उस सूली के संदेश का महत्व मालूम नहीं। आणि आजही पुष्कळ लोकांना त्या वधस्तंभाचं जो संदेश आहे त्याचं महत्व माहित नाही वही पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, पहिले करंदीकराचं पत्र पहिला अध्याय आणि 18 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। आणि वधस्तंभाची कथा नाश होणाऱ्यांकरता मूर्खपणा आहे, पण जीवन प्राप्त करणाऱ्यांकरता परमेश्वराचं सामर्थ्य आहे। प्रियो, ये सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह ये एक बड़ा भेद है। ये बात का प्रकाशन पाना बोलेगा तो अनंत जीवन पाना है। आणि वधस्तंभावर खेळवलेला प्रभू येशू ख्रिस्त एक खूप मोठं रहस्य आणि या गोष्टीचं प्रकाशन प्राप्त करणं म्हणजे सार्वकालिक जीवन प्राप्त करणं होय। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें वो सच्चाई का भेद को जानने के लिए कृपा दी। आणि प्रभूची खूप मोठी कृपा आहे की ते सत्य जाणण्याकरता प्रभूने आपल्यावर कृपा केली। ये एक स्वर्गीय ज्ञान की एक भेद की बात है। आणि एक स्वर्गीय ज्ञानाची गोष्ट आहे। उसी पहला कुरिन्थी उसकी पहला अध्याय का 24 वचन थोड़ा पढ़िएगा। पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 24 वचन वाचा। परंतु जो बुलाए हुए हैं, हाँ। क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ। उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा, ये जो सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आणि वधस्तंभावर खेळलेला प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहे? तर परमेश्वराचं सामर्थ आणि परमेश्वराचं ज्ञान आहे। एक व्यक्ति को ये जीवन की यात्रा में सबसे अधिक जानना चाहिए सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का उस मृत्यू का भेद। आणि एका व्यक्तीला त्याच्या जीवन प्रवासामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जाणलं पाहिजे ते म्हणजे वधस्तंभावर खेळलेल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणाचं रहस्य। उद्धार पाया हुआ प्रभु, उद्धार पाने के बाद में प्रेरित पौलुस का एकमात्र मद या एकमात्र इच्छा था। आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रेषित पौलाची केवळ एक मात्र इच्छा होती। वही पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में वो कहता है, आणि पहिले करंदीकराचं पत्र दुसरा अध्याय दुसऱ्या वचनामध्ये पौल अशा प्रकारे म्हणतो, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था हाँ। कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। देखा, मैं उस सूली पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ करके और मैं कुछ भी बात ना जानूं। आणि वधस्तंभावर खेळलेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला सोडून अजून मी दुसरं काही जाणू नये। इसका महत्व प्रभु के दास ने समझा है। आणि याचं जे महत्व आहे ते प्रभूच्या दासाला समजलं आहे। और आज हम प्रभु में आने के बाद में उस सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु को जानने के लिए हमें काम तो खुलसा है। आणि प्रेरणा प्रभूमध्ये आल्यानंतर वधस्तंभावर खेळवलेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला जाणण्याकरता आपण कुठपर्यंत उत्साही आहोत? आपको मालूम है, कई लोग मतलब जो अन्य जाति की भी जो हम लोग अन्य जाति थे, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, अरे प्रभु कितना अच्छा जीवन मिलाया तो भी उसको इस प्रकार का भयंकर मृत्यु मिला, ऐसे बोल करके मतलब उस सूली की मृत्यू की बात सुन करके तरस खाता है तरस। आणि मग लोक काय करतात? लोक असं म्हणतात प्रभू इतका चांगला होता तरी सुद्धा त्याला किती भयंकर वधस्तंभाचं मरण दिलं गेलं। म्हणजे ते काय करतात? प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाच्या मरणावर त्यांना कळवळा येतो। प्रियो, ये मृत्यु, ये जो सूली की मृत्यु, ये महान परमेश्वर का एक बड़ा भेद है। आणि हे जे मरण आहे ते महान परमेश्वराचं एक मोठं रहस्य आहे। ये प्रभु जब तक प्रकाशित करके नहीं देगा तो एक पापी का उद्धार कभी नहीं होगा। आणि जोपर्यंत एका व्यक्तीला याचं रहस्य परमेश्वर उलगडून देणार नाही तोपर्यंत त्या पापी व्यक्तीचं तारण होणार नाही। यहूदी लोगों ने मतलब
एक मसीहा की बाट जो होता था, आणि यहुदी लोक एक ख्रिस्त येणारे त्याची वाट पाहत होते लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आणि त्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाही ओळखलं। इसलिए वही पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 7-8 वचन पढ़ना। आणि पहिले कोरिन्थीकराचं पत्र दुसरा अध्याय 7 आणि 8 वचन वाचा। परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, हाँ। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हाँ। हमारे महिमा के लिए ठहराया। देखिए, हमारी महिमा के लिए ये बात ठहराया हुआ बात था, और ये परमेश्वर ने अपनी उस ज्ञान से पहले से ये हमारे लिए रखा था। आणि परमेश्वराने आपल्या त्या ज्ञानाने हे जे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते आपल्या करता आपल्या गौरवाकरता ठरवलेल्या होत्या। और आगे जिसे इस संसार के हाकिमों में से हाँ। किसी ने नहीं जाना। देखा, संसार के बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने, अधिकारी वर्गों ने ये बात को नहीं जाना, क्योंकि प्रभु ने उन पर प्रकट नहीं किया। आणि जगाचे जे मोठे अधिकारी लोक आहेत त्यांनी या गोष्टी जाणल्या नाही, कारण प्रभूने त्यांच्यावर प्रकट केला नाही। आगे, क्योंकि यदि वे जानते यदि वे जानते, तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ देखा, अगर वे लोग ये बात को जानते तो कभी भी ये जो मैं प्रभु यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाते थे। आणि त्यांना जर हे माहिती झालं असतं तर त्या गौरवयुक्त प्रभूला कधीही त्यांनी वधस्तंभावर खेळवलं नसतं। अभी माला एक दिन पिलातुस भी प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने आएगा, आणि एक दिवस पिलात सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सिंहासनासमोर येईल तब उसको याद आएगा, आणि त्यावेळेला त्याला आठवेल, अरे ये यीशु को मैं एक बार मैं उस न्यायासन में बैठ करके बोला था, आणि या प्रभू येशूला मी एकदा न्यायासनावर बसून एकदा बोललो होतो, मुझे तुझे छोड़ने का, तुझे मला सूली पर चढ़ाने का मेरे पास अधिकार है। आणि तुला वधस्तंभावर खेळवण्याचा किंवा तुला मुक्त करण्याचा मला अधिकार आहे। Praise the Lord. अभी पिलातुस सूली पर चढ़ने के लिए नहीं, तेरा नरक में भेजने का मेरे पास अधिकार है। आणि तुला वधस्तंभावर नाही तर तुला नरकामध्ये टाकण्याचा अधिकार माझ्याकडे आहे। Praise the Lord. Praise the Lord. भैया, उस दिन उस प्रभु के सामने ये सारे लोग जिसने मजाक उड़ाया, हेरोद राजा भी उधर ही खड़ा रहेगा। आणि मग सगळे लोक ज्यांनी प्रभूची मस्करी उडवली आणि हेरोद राजा ते सुद्धा तिथे उभे राहतील। है ना, उनको जो कोड़े बिना दया का कोड़े मार करके पूरा मांस छीन लिया था, वो सिपाही लोग वहां पर खड़ा रहेगा। आणि दया न करता त्याला कोडे मारले की ज्यामुळे प्रभूचं संपूर्ण शरीराचं मास्क बाहेर निघालं होतं, ते लोक सुद्धा तिथे राहतील। बोलो, उस दिन क्या बोलेगा? ते लोक त्या दिवशी काय म्हणतील? सारे लोग वहां पर घुटने टेकेगा। आणि सर्व लोक त्या दिवशी गुडघे टेकतील और क्या बोलेगा? आणि काय म्हणतील? ओ यीशु, तू ही प्रभु है। आणि हे येशू तूच प्रभू आहे। Praise the Lord. Praise the Lord. भैया, प्रभु का वचन में जो लिखा वो बात सत्य बात है। आणि प्रेरणा प्रभूच्या वचनामध्ये जे लिहिलेलं आहे ते सत्य आहे। हमको सबको याद है, फिलिपियों के पत्र दूसरा अध्याय का 11-12 वचन, आणि फिलिपकराचं पत्र 10-11 वचन, है ना? फिलिपकराचं पत्र दुसरा अध्याय 10 आणि 11 वचन। कि जो स्वर्ग में हाँ। पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके सब लोग यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले हाँ। कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओ कितना सुंदर बात है प्रिय, है? प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है करके वे लोग कबूल करने के बाद में सब बचेगा क्या? नहीं आना ये, परंतु नरक में जाने वाला भी ये कबूल करेगा, यीशु तू ही प्रभु है। आणि नरकामध्ये जाणारा जो आहे तो प्रत्येक व्यक्ती या गोष्टीला कबूल करेल की प्रभु तूच ख्रिस्त आहे। प्रियो, इस जीवन में ये बात का प्रकाश पा करके जीना कितना अच्छी बात है। आणि प्रियानो, या गोष्टीचा प्रकाश प्राप्त करून जीवन जगणं किती चांगलं आहे। अभी कितने लोग हैं मतलब मान लेता है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है? हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रभु है कि नहीं? आणि तुमचा प्रभु आहे का नाही? प्रियो, हालेलुया, वो हमेशा हमारा प्रभु बनकर रहे। आणि तो नेहमी आपला प्रभू होऊन राहावं। प्रभु वो हम सबका प्रभु है करके प्रेरितों 10:36 में लिखा है। आणि प्रेषित त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 36 वचनामध्ये लिहिलेला आहे की तो आपल्या सगळ्यांचा प्रभू आहे। प्रियो, वो हम सबका प्रभु है। आणि प्रियानो, तो आपल्या सगळ्यांचा प्रभू आहे। व्यक्तिगत जीवन में हम कह पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है? आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये आपण बोलू शकू का की येशू ख्रिस्त माझा प्रभु आहे? ऐसे बोलने में हमें आनंद है। आणि हे बोलण्यामध्ये आपल्याला आनंद आहे का? हमें जीवन को परखना प्रियो। आपण आपलं जीवन पार का? परंतु ये बात आपको मालूम है कि ये बात दुनिया के लिए एक बड़ा भेद है। आणि या गोष्टी जगाकरता एक रहस्य आहे। आपको मालूम है कि एफिसियों का पत्र 3 अध्याय, आणि इफिसकाराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय उसका 2 से 6 तक पढ़ना। त्याचं 2 ते 6 वचन वाचा। हाँ।
यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबल का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद। वो भेद देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस एफेसुस मंडली को बोलता है कि ये बात तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, पर वो एक क्या है, वो एक भेद है। मतलब किसी भी समय में कोई भविष्यता को, कोई प्रमुख दासों को, किसी को कभी भी प्रकट नहीं हुआ वो भेद। आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल असं म्हणतो की तुम्हाला दिलेलं जे आहे ते एक रहस्य आहे की जे कुठल्याही काळामध्ये कोणालाही मिळालेलं नव्हतं. वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। देखा, मुझे प्रकाशन की द्वारा प्रकट हुआ आणि प्रगटीकरणाच्या द्वारे ते माझ्यावर प्रगट झालं. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, प्रेरित पौलुस को प्रभु ने कितना प्रकाशन दिया प्रिय। आणि प्रेषित पौलाला येशू ख्रिस्ताने किती मोठं प्रकाशन दिलं. वास्तव में प्रभु का बहुत बड़ा कंट्रोल उस पर नहीं रहता तो मतलब उसमें से भागना नहीं। दूसरा कोरिन्थी 12 के 7 में बोला ना, प्रकाशन की बहुतायत के कारण भूल न जाओ। देखा, इतनो प्रकाशन प्रेषित पौलुस को मिला। आणि प्रेषित पौलाला किती प्रकाशन मिळालेलं होतं ते पहिल्या करंथीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि दुसरा करंथीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या 7 वचनामध्ये दिलेलं आहे की प्रकाशनाच्या विपुलतेमध्ये त्याने एकदम गर्व न होण्याकरता। देखो, ये प्रकाशन आपको मालूम है, आजकल छोटा भी कुछ प्रकाश मिल गया तो लोग इतना घमंडी बन जाते आणि आज लोकांना छोटंसं जरी प्रकाशन मिळालं तर ते गर्व करतात। हैं। मानो वचन का प्रकाश, वचनाचा प्रकाश, तो बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। अभी ये बात तो प्रभु का अनादिकाल का दिल के अंदर के बात प्रभु ने अपनी दास को प्रकाशित करके दिया। आणि अनादिकालापासून आपल्या हृदयामध्ये असणारी जी गोष्ट आहे प्रभूने आपल्या दासाला ती प्रकट केली। ये और किसी भविष्यता को प्रकाशित करके नहीं दिया। आणि दुसऱ्या कुठल्या भविष्य वक्त्याला ही गोष्ट प्रकाशित करून दिली नाही। पुराने नियम का भक्तों को नहीं मालूम था। आणि जुन्या कराराच्या भक्तांना हे माहित नव्हतं। कितने बड़े बड़े मन भविष्यता लोग था, उनको ये मालूम नहीं था। आणि मोठे मोठे संदेष्ट होते त्यांना हे माहित नव्हतं। परंतु ये प्रभु ने सबसे पहले प्रेषित पौलुस को ये प्रकाशन दिया। आणि प्रभूने सगळ्यात पहिले प्रेषित पौलाला हे प्रकाश दिला। प्रभु का दिल के अंदर का गुप्त बात, आणि प्रभूच्या हृदयामध्ये असलेली गुप्त गोष्ट। तो वास्तव में हम लोग कितने धनी लोग हैं। आणि खरोखर आपण किती धन्य लोक आहोत। प्रभु ने ऐसा प्रभु के दासों के द्वारा हमें इतना गहरी बात का प्रकाशन दिया। आणि प्रभूने आपल्या दासांना या सर्व गोष्टीचा प्रकाश दिला। और आगे आगे जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद, मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में हाँ। मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया देखा, था। अन्य समय में मनुष्य की संतान को इस प्रकार का प्रकाशन या बातें कभी भी बताया नहीं था। आणि अगोदरच्या काळामध्ये कुठल्याही संदेशाला या गोष्टी सांगितल्या गेलेल्या नव्हत्या। हाँ। कि आत्मा के द्वारा हाँ। अब उसके पवित्र प्रेरितों हाँ। और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। उस समय में रहने वाला मानव प्रेरितों को भविष्यवक्ताओं को या नया नियम की मंडली की प्रेरितों को भविष्यवक्ताओं को प्रकाशित किया। आणि त्या काळामध्ये राहणारे जे प्रेषित लोक, संदेष्ट लोक, प्रभूचे जे शिष्य आहेत त्यांना या गोष्टी प्रकट केल्या। और आगे अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा हाँ। अन्य जातीय लोग मिरास में साझी हाँ। और एक ही देह के हाँ। और प्रतिज्ञा के भी भागी है। कितना सुंदर बात है। आणि किती सुंदर गोष्ट आहे। मंडली क्या है, उस बात का एक बड़ा गहरा प्रकाश प्रेषित पौलुस को मिला। आणि मंडळी काय आहे या गोष्टीचं मोठं प्रकाशन प्रेषित पौलाला मिळालं। प्रिय मंडली हमेशा एक भेद है। आणि प्रियांनो, मंडळी नेहमी एक रहस्य आहे। आज भी लोग मतलब सचमुच मंडली को नहीं समझता। आणि आजही खरोखर लोक मंडळी काय आहे हे समजत नाही। प्रियो मंडली जीवन में आने के बाद में मैं अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आपको ये भेद को जान करके उसके योग्य जीवन बिताना चाहिए। आणि मंडळी जीवनामध्ये आलेल्या प्रत्येकाला मी सांगू इच्छितो, तुम्ही हे रहस्य जाणून त्याच्या योग्य असं जीवन जगलं पाहिजे। उसका 9 से 11 में पढ़िएगा। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं हाँ। कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में और सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आदि से गुप्त था। वो वजन वाले पर्दे के समय में प्रियो उस अनादिकाल से प्रभु के दिल में छिपा हुआ रहस्य प्रभु ने प्रकट करके दिया। आणि अनादी कालापासून प्रभूच्या हृदयामध्ये लपलेलं जे रहस्य आहे ते प्रभूने या काळामध्ये त्याच्या शिष्यांना प्रकट केलं। क्योंकि वास्तव में मंडली के द्वारा हम लोग जो साधारण रीति में जो यहूदियों के बारे में या इस्राएल के बारे में जो पद्धति है, ऐसा पद्धति नहीं प्रियो। मंडली
वो एकदम एक बहुत बड़ा गहरी बात है. आणि इस्रायल संबंधाने परमेश्वराची जी योजना आहे तशी योजना मंडळी संबंधाने नाहीये, तर मंडळी जी आहे ती खूप वेगळ्या प्रकारची प्रभूची योजना आहे. अरे इस्राएल को या मतलब उस अब्राहम की पीढ़ी को इस दुनिया में उस राज्य में वायदा भाग मिलेगा, और जो हमें प्रभु राज करवाने के लिए एक बड़ा पदवी में चुना है. मंडली ये बात कभी नहीं भूलना. आणि इस्रायल लोकांना त्या राज्यामध्ये सहभागी होण्याचं भाग्य मिळेल, पण आपल्याला त्या ठिकाणी राज्य करण्याचं सौभाग्य मिळेल. हमें मन आकाश विधानों में तारागणों के ऊपर हमें राज करने का बड़े बड़े अधिकार भविष्य में मिलने वाला है. आणि अंतर्याळामध्ये आणि जे तारे आहेत त्यांच्यावर राज्य करण्याचा अधिकार आपल्याला भविष्यात मिळणार आहे. प्रभु का पूरा इच्छा प्रभु अनंत काल में मंडली के द्वारा पूरा करने वाला है. आणि प्रभूची संपूर्ण इच्छा जी आहे ती प्रभू आपल्या मंडळीच्या द्वारे पूर्ण करणार आहे. जो भी मंडली का अंग बना प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा वो दिल में कितना तड़प के साथ प्रभु की भय भक्ति के साथ प्रभु की सेवा करना चाहिए. आणि जो कोणी प्रभूच्या मंडळीचा एक अंग झाला त्यांनी किती भय धरून प्रभूची भक्ती करायला पाहिजे. जब रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय का 24 वचन भी तरफ पढ़िएगा. रोम त्याचा 16 अध्याय त्याचं 24 वचन. कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए. हाँ उधर ही है. 25 से। हाँ, 25 जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात हाँ। यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, हाँ। उस भेद के प्रकाश के अनुसार उस भेद के प्रकाश के अनुसार मानो ये सुसमाचार वास्तव में क्या है. प्रभु ने प्रभु का दास को एक बहुत बड़ा भेद खोल करके समझा करके हमें सुनाता है. आणि प्रभूने आपल्या दासाला त्याच्या सुवार्तेचं जे रहस्य आहे ते एकदम उलगडून आपल्याला सांगितलेलं आहे. पड़ोसियों के पत्री उसका पहला अध्याय के 26 वचन में पढ़िएगा. कलसीकराचं पत्र पहिला अध्याय त्याचं 26 वचन. अर्थात उस भेद को हाँ। जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, देखा समयों और पीढ़ियों से ये गुप्त रहा, ये गुप्त रहने वाला, ये पाने से ठहराया परंतु गुप्त रहने वाला एक बड़ा भेद था. आणि खूप काळापर्यंत ते सगळं काही एक रहस्य होतं की जे कोणाला त्यातलं उलगडलं नव्हतं. हमको मालूम है आज दुनिया में लोगों को परमेश्वर का ही ज्ञान नहीं आणि आज लोकांना परमेश्वर कोण आहे याचंच ज्ञान नाहीये. है, इसलिए मानो वो कई प्रकार एक प्रभु है मालूम परंतु कौन ही नहीं मालूम, इसलिए कई प्रकार का मालूम आराधना का मार्ग मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं. आणि त्यांना माहिती आहे परमेश्वर आहे, पण तो परमेश्वर कोण आहे हे त्यांना माहिती नाही, म्हणून ते काय करतात की जे मूर्ती पूजेच्या पाठीमागे जातात. परंतु सच्चा जीवित प्रभु कौन है करके प्रभु ने हमें प्रकाश करके दिया. आणि खरा जिवंत परमेश्वर कोण आहे हे प्रभूने आपल्याला प्रकाशित करून दिलं. उसको जानने के लिए एकमात्र मार्ग वो प्रभु यीशु मसीह है. आणि त्याला जाणण्याकरता एक मात्र मार्ग तो प्रभू येशू ख्रिस्त प्रभु आहे. यीशु मसीह कौन है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहे? है ना. पड़ोसियों दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है कि मसीह परमेश्वर का भेद है. आणि कलसीकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की ख्रिस्त परमेश्वराचं रहस्य आहे. देखा यीशु मसीह परमेश्वर का रहस्य है. आणि येशू ख्रिस्त परमेश्वराचं रहस्य आहे. दूसरे प्रकार बोलेगा तो उसका पहला अध्याय का 15 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है. आणि कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त अदृश्य परमेश्वराचं प्रतिरूप आहे. एक प्रकार सुसमाचार बोलेगा तो वो प्रतिरूप यीशु मसीह का सुसमाचार है. दूसरा कोरिन्थी 4 का 4 में लिखा है. आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र 4 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये लिहिलंय की येशू ख्रिस्त एक सुवार्त आहे. हाँ दूसरा कोरिन्थी 4 का 4. और उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है अरे का मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश देखा उसका तेजोमय सुसमाचार. प्रियो सुसमाचार बोलेगा तो एक समाचार नहीं, वो एक व्यक्ति है. आणि सुवार्ता म्हटलं म्हणजे ती काय एक वार्ता नाहीये तर ती एक व्यक्ती आहे. मैंने पौलुस का एक और भाषा में बोलेगा तो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 8 वचन में वो कहता है दुसरं तिमोथेला पत्र दुसरा अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये अशा प्रकारे तो म्हणतो मेरा सुसमाचार क्या है. आणि माझी सुवार्ता काय आहे? यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रखना. यीशु मसीह मेरा सुसमाचार है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्मरण कर, तो माझी सुवार्ता आहे. क्योंकि वो दावीद की संतानों के जन्मा आणि दाविदाचा पुत्र म्हणून तो जन्मला. दाऊद के वंश से हुआ, मेरे और मरे हुए में से जी उठा, हाँ। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार देखा मेरा सुसमाचार यीशु मसीह है. आणि माझी सुवार्ता प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. इतना अनोखी बात है. आणि केवढी अद्भुत गोष्ट आहे. तो आज हम जो सुसमाचार सुनता है वो कैसा सुसमाचार है ये बात पर पक्का
ध्यान देना। आणि आज जी आपण सुवार्ता ऐकतो ती कशा प्रकारची सुवार्ता आहे, या गोष्टीकडे निश्चितच लक्ष द्या. दूसरा एक यीशु का प्रचार आणि दुसऱ्या एका येशूचा प्रचार, और दूसरा हम देखता है आणि दुसरा आपण पाहतो दूसरे एक आत्मा। आणि दुसरा एक आत्मा. आज बहुत लोग एक दूसरा आत्मा को पाता है। आणि आज पुष्कळ लोक एक दुसरा आत्मा मिळवतात. प्रियो, आत्मा कब मिलता है? आणि प्रेम आत्मा केव्हा मिळतो? आपको मालूम है आज बहुत से विश्वासी लोगों का झूठ बोलता है कि हमने 40 दिन उपवास पढ़ने के बाद में आत्मा मिला। आणि एक असा समुदाय आहे की ते म्हणतात की 40 दिवस उपवास केल्यानंतर आम्हाला आत्मा मिळाला. है नहीं तो मतलब प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा भी पाने के बाद बोलता है तू आत्मा पाने के लिए हम क्या करेंगे? इंतजार की प्रार्थना करेंगे। आणि मग त्यांनी प्रभूचा स्वीकार केला, बाप्तिस्मा पण घेतला, पण तरी सुद्धा आत्मा मिळवण्याकरता काय वाट पाहण्याच्या प्रार्थनेमध्ये राहू. प्रियो, एक सच्चाई जानना, प्रेम एक सत्य जाना. ये वचन की सच्चाई प्रभु का कृपा से अनुग्रह से नासिक की मंडली को अच्छी तरह मालूम है। आणि देवाच्या कृपेने हे जे सत्य आहे नाशिकच्या मंडळीला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. फिर भी बहुत दिनों के बाद में भूल भी सकता है, आणि कदाचित खूप दिवसानंतर विसरू पण शकतात. इसलिए नहीं भूलना। आणि म्हणून विसरू नका. प्रियो, आत्मा पाने के लिए हमें फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए क्या? आणि आत्मा मिळवण्याकरता उपवास प्रार्थना करायला पाहिजे का? आत्मा प्राप्त करने के लिए हमें कोई कसरत करना चाहिए क्या? आणि आत्मा मिळवण्याकरता काही मेहनत करण्याची गरज आहे का? कोई अच्छा काम करना चाहिए क्या? आणि काही चांगलं काम करायची गरज आहे का? हमारे कोई परिश्रम करने से हमें आत्मा मिलेगी क्या? आपण काही परिश्रम केल्यानंतर आपल्याला आत्मा मिळेल का? आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस एफेसुस में जब घूम रहा था, आणि प्रेषित कोण इफिसच्या मंडळीमध्ये ज्या वेळेला फिरत होता, एफेसुस शहर में, हा सॉरी इफिस शहरामध्ये ज्या वेळेला फिरत होता, तब कुछ विश्वासियों को देखा। आणि त्याने काही विश्वासणाऱ्यांना पाहिलं. वो विश्वासी एक्चुअली मतलब मसीह विश्वासी लोग नहीं था, आणि ते विश्वासू जे आहे ते ख्रिस्ती विश्वासू नव्हते. वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों में चले लोग थे। आणि योहन्ना बाप्तिस्मा देणारा जो होता त्याचे शिष्य होते. लेकिन ये लोग भी विश्वासी जान करके उनको प्रभु दास ने पूछा, आणि हे विश्वासी आहे असं समजून प्रभूच्या दासाने त्यांना विचारलं. प्रेरितों का उसका 19 अध्याय का दूसरा वचन, प्रेषित त्याचा 19 अध्याय त्याचं दुसरं वचन. उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया क्या? आणि तुम्ही विश्वास केल्यानंतर पवित्र आत्मा तुम्हाला मिळाला का? प्रियो, पवित्र आत्मा पाने वाला एकमात्र मार्ग विश्वास है। आणि प्रियानो, पवित्र आत्मा मिळवण्याचा एकमात्र मार्ग तो म्हणजे विश्वास आहे. ये और कोई भी कामों के द्वारा मतलब प्रभु की आत्मा नहीं मिलता। आणि अजून कुठल्याही कामाच्या द्वारे प्रभूचा आत्मा भेटत नाही. लेकिन हम लोग अगर ऐसे देखेगा तो कई बार प्रेरित लोगों ने हाथ लगाया, आत्मा मिला करके प्रेरितों के काम में लिखा है। आणि काही ठिकाणी आपण पाहायला मिळतं प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये की प्रेषित लोकांनी हात लावला त्यावेळेला त्यांना आत्मा मिळाला. पत्रोस ने प्रचार में भी बोला तू बपतिस्मा लेगा तो पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। आणि पेत्राने सुद्धा आपल्या प्रचारामध्ये म्हटलं की तू बाप्तिस्मा घेशील तर तुला पवित्र आत्म्याचं दान मिळेल. प्रियो, ये एक सच्चा उपदेश नहीं। आणि प्रेरणो, हा एक खरा उपदेश नाहीये. इसलिए उपदेश की बातों को सही रीति में जानना बहुत जरूरी बात है। आणि म्हणूनच उपदेशाच्या गोष्टी योग्य प्रकारे जाणणं खूप गरजेचं आहे. पवित्र आत्मा पाने का मार्ग क्या है? आणि पवित्र आत्मा प्राप्त करण्याचा खरा मार्ग काय आहे? वो सिर्फ विश्वास है। तो फक्त विश्वास आहे. उसका वही गलातियों का पत्री में हम लोग पढ़ रहा था, उसका नहीं, गलातियों का पत्री नहीं पढ़ा, उसका 3 का 2 पढ़ना। गलातियों 3 का 2। गलातीकराचं पत्र 3 अध्याय 2 मैं वचन. तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, देखिए, गलाती मंडली के लोगों को प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ। कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से हाँ। या विश्वास के समाचार से पाया? कौन कैसे पाया? आणि आत्मा तुम्हाला कसा मिळाला? उत्तर क्या है? उत्तर काय? विश्वास का समझ विश्वास का, विश्वास का सुसमाचार सुनने के द्वारा। आणि विश्वासाची सुवार्ता ऐकल्याद्वारे. सुसमाचार सुनने के समय में जो विश्वास करता है उनको आत्मा मिलता है। आणि सुवार्ता ऐकत असताना जो कोणी विश्वास करतो त्याला पवित्र आत्म्याचं दान मिळतं. सबको मतलब कोई थोड़ा भी शंका नहीं लेना चाहिए, आणि कोणालाही शंका राहायला नको. क्योंकि मतलब आज भी ऐसे बातों पर कई लोग वापस धोखा खाते हैं। आणि पुष्कळ लोक अशा गोष्टीमध्ये सुद्धा फसल्या जातात. इसलिए आपको वचन में पक्का मतलब उसका जानकारी, उपदेश विषय में अच्छा जानकारी होना चाहिए। आणि म्हणूनच लोकांना याच्या संबंधाने चांगल्या प्रकारची जानकारी राहायला पाहिजे. उसका 14 वचन भी पढ़िएगा। त्याचं 14 वचन आहे वाचा. इसलिए हुआ कि हाँ। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हाँ। अन्य जातियों तक पहुँचे हाँ। और हम विश्वास के द्वारा अब विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है. देखा, प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है। आणि प्रियानो, प्रभूने प्रतिज्ञा दिलेली आहे. प्रभु के उस वायदे के अनुसार आत्मा किसको मिले?
मिलेगा जो विश्वास करता है। आणि प्रभूच्या त्या अभिवचनाच्या अनुसार आत्मा कोणाला भेटेल जर जो विश्वास ठेवतो. जो भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही एकमात्र उद्धार करता है, वही एकमात्र प्रभु है। ये सच्चाई जो भी विश्वास करेगा उन्हें उस विश्वास में उसी वक्त में आत्मा मिलेगा. आणि जो कोणी सुवार्ता ऐकतो की प्रभू येशू ख्रिस्त एकमात्र तारण करता आहे, या सुवार्तेवर जो कोणी विश्वास ठेवतो त्याला त्याच वेळेला पवित्र आत्म्याचं दान भेटतं. प्रभु यीशु ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं सांगितलेलं आहे की आकाश आणि पृथ्वी नाहीशी होईल पण माझं वचन नाहीसं होणार नाही. प्रभु के शब्द में देखेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 39 वचन में यीशु मसीह ने कहा, आणि योहान 7 अध्याय 39 वचनामध्ये स्वतः प्रभु येशू ख्रिस्ताने अशा प्रकारे म्हटलं, यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे. देखा जो लोग विश्वास करने पर उनको मिलने वाले आत्मा के विषय में प्रभु की आखिरी दिन में खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया. आणि सणाच्या शेवटल्या दिवसामध्ये उभं राहून प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रचार करत असताना म्हटलेलं आहे की जे विश्वास करणारे आहेत त्यांना मिळणारा आहे तो पवित्र आत्मा. प्रेरित लोगों ने विश्वास के द्वारा पाया आणि प्रेषित लोकांनी विश्वासाच्या द्वारे मिळवला. कुरनेलियुस के घर में जो वचन सुना था उन लोग भी विश्वास के द्वारा पाया, क्योंकि प्रेरितों का 11 अध्याय का 17 वचन में हम देखता है. आणि प्रेषितांचे कृत्य 11 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये पाहतो की कुरनेलियुसच्या घरामध्ये ज्या लोकांनी तो प्रचार ऐकला त्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यांना सुद्धा आत्म्याचं दान मिळालं. तो जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था. देखो हमको या प्रेरित लोग बोलता है हमको, जो या पत्रोस यहाँ पर बोलता है हमको जब विश्वास करने से मिला वही दान प्रभु ने कुरनेलियुस का उधरी अन्य जाति के लोग जो आया था विश्वास किया उन लोगों को भी मिला. आणि ज्याप्रमाणे आम्ही विश्वास केल्यानंतर आम्हाला पवित्र आत्म्याचं दान मिळालं त्याचप्रमाणे कुरनेलियुसच्या घरामध्ये सुवार्ता ऐकून ज्या लोकांनी विश्वास केला त्यांना सुद्धा आत्मा मिळाला. जो प्रभु की आत्मा पाया वो प्रभु स्तुति करेंगे. हालेलुया. जो भी विश्वास किया वास्तव में उसको प्रभु की आत्मा मिला. आणि प्रियांनो, ज्यांनी कोणी विश्वास केला खरोखर त्याला पवित्र आत्मा मिळाला. जब प्रभु की आत्मा मिला हुआ लोगों में आत्मा का चाप लगा हुआ है. आणि पवित्र आत्मा मिळालेल्या लोकांना आत्म्याद्वारे मुद्रांकित केलेला आहे. जिस घड़ी में आपको प्रभु की आत्मा मिला आणि ज्या वेळेला तुम्हाला प्रभूचा आत्मा मिळाला वो समय में प्रभु ने ये चाप लगाया ये मेरा है. आणि त्या वेळेला प्रभूने हा शिक्का लावला की हा माझा आहे. मतलब यीशु मसीह के कालवरी सूली की मृत्यु को जिन्होंने भी अंगीकार किया यीशु मसीह बोलता है हाँ मैं उनके लिए मरा हूं तो वो मेरा है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कल्वरी वधस्तंभावर ज्यांनी कोणी विश्वास केला त्यांना प्रभू असं म्हणतो जर तो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तर तो माझा आहे. इसलिए एफिसियों के पत्री पहला अध्याय का 13-14 वचन. आणि एफिसियों पहला अध्याय इफिसियोचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 13 आणि 14 वचन. इसलिए तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जब सत्य के वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया जिस पर तूने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. क्या लगी? पवित्र काय आत्मा की मिळालं? छाप. पवित्र आत्मा का चाप विश्वास करते हैं प्रभु ने आपके ऊपर चाप डाला. चाप प्रभु बोलता है कि आज से मेरा है. आणि तुम्ही विश्वास ठेवल्या प्रभूने तुम्हाला पवित्र आत्म्याद्वारे शिक्का मारला आणि प्रभू म्हणतो हा माझा आहे. क्या सुंदर बात है भाई. आणि काय सुंदर गोष्ट आहे प्रियांनो. है ना? दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 5 वचन अगर पढ़ेगा तो दुसरे करंथीकराचं पत्र 5 अध्याय आणि 5 वचन जर आपण पाहिलं तर है ना विश्वास किया उसी समय में प्रभु का वचन कहता है कि तुझे आत्मा बयाने में मिला. आणि मग विश्वास केला त्याच वेळेला आत्मा तुला इसार म्हणून मिळाला. क्यों बयाने में मिला? आणि का तो इसार म्हणून मिळाला? प्रभु बोलते तू मेरा खुद का है, कारण तू माझ्या स्वतःचा आहे मैंने तुझको अपनाया है. आणि मी तुझा स्वीकार केला आहे. क्या अनोखा गवाही है प्रियो. आणि काय अद्भुत अशी साक्ष आहे प्रियांनो. है ना? आप पढ़ेंगे मिल गया तो जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है हाँ। वो परमेश्वर है हाँ। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है. देखा जिस समय में विश्वास किया उसी समय में जब आत्मा भी बयाने में दे करके प्रभु गवाही दिया मैंने इसको खरीद लिया है. आणि मग ज्या वेळेला आपण विश्वास केला त्याच वेळेला आपल्याला पवित्र आत्मा इसार म्हणून दिला आणि प्रभूने आपला स्वीकार केला. खरीदने का अर्थ क्या है? आणि सांगायचा अर्थ काय? मतलब वो व्यक्ति को प्रभु ने खरीदा आणि त्या व्यक्तीला प्रभूने विकत घेतलं और अभी तक अपने पास लेकर नहीं गया. आणि अजूनपर्यंत तो आपल्याला घेऊन नाही गेला. भयानक बोलेगा तो एडवांस. आणि इसार म्हटलं म्हणजे आगाऊ दिली गेलेली रक्कम. बोले हमको लेकर जाएगा. आणि तो आपल्याला घेऊन जाईल. प्रभु ने हमको इतना मतलब यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, इसके लिए मैं मेरी आत्मा तुझे बयाने में देता हूँ. आणि प्रभूने आपल्याला सांगितलेलं आहे की मी येईल आणि तुम्हाला घेऊन जाईल
याच्या करता माझा आत्मा जो आहे तो मी इसार म्हणून देत आहे. इतना गहरा बात है आणि किती गहन गोष्ट आहे. ना. दूसरा कुरिन्ती उसके पहला अध्याय का 21-22 वचन में दुसरे करंथीकराचं पत्र पहिला अध्याय 21 आणि 22 वचन. जिस घड़ी प्रभु पर ने विश्वास किया आणि ज्या वेळेला आपण प्रभूवर विश्वास केला उस समय में प्रभु ने हमें आत्मा दिया, त्या वेळेला प्रभूने आपल्याला आत्मा दिला, आत्मा से मोहर लगाया, आत्माद्वारे शिक्का दिला, आत्मा को बयाने में दिया. आत्मा जो आहे तो इसार म्हणून दिला. और वचन कहता है कि आत्मा में प्रभु ने अभिषेक भी किया. आणि प्रभूचं वचन सांगता आत्म्यामध्ये आपला अभिषेकही केला. क्या तेरी बातें पे पढ़ना. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है हाँ। और जिसने हमारा अभिषेक किया हाँ। वही परमेश्वर है हाँ। जिसने हम पर छाप भी कर दी है. देखो, अभिषेक भी किया, छाप भी किया, बयाने में भी दिया. क्या कितना मतलब प्रभु का जन का मतलब सुरक्षा है ना. मतलब प्रभु में हम कितना सुरक्षित है ये बात बताता है. आणि आपल्याला छाप पण दिली, आपल्याला इसार म्हणूनही दिलेला आहे आणि अभिषेकही केलेला आहे. याचा अर्थ काय की आपण प्रभू मध्ये किती सुरक्षित आहोत. प्रियो, यदि प्रभु की आत्मा हमारे में, उस अभिषेक यदि हमारे ऊपर अगर नहीं होता, आणि त्या पवित्र आत्म्याचा अभिषेक जर आपल्यावर नसता तर ये आत्मिक बातों को हम कभी नहीं समझना था. आणि या आत्मिक गोष्टी आपण कधी समजू शकलो नसतो. समझ में आ रहा है ना. लक्षात येत आहे अगर ना. आपको समझ में आ रहा है तो अभिषेक के अंदर है आप. आणि जर तुम्हाला समजत आहे तर त्या अभिषेकामध्ये तुम्ही आहात. बोलने का मतलब आप मंडली जीवन में प्रभु का शरीर का अवयव होकर के वो जीवन में है अभी. आणि मंडळी जीवनामध्ये प्रभूच्या शरीराचा एक अवयव होऊन त्या जीवनामध्ये तुम्ही आहात. आप अभी नासिक मंडली में बैठा है, आता तुम्ही नाशिक मंडळीमध्ये बसले परंतु आत्मा में नहीं तो मंडली में जरूर बैठा, परंतु शरीर में नहीं. आणि जर तुम्ही आत्म्यामध्ये नाहीये तर तुम्ही मंडळीमध्ये निश्चितच बसले पण शरीराला जोडलेले नाही. और आत्मिक बात को आप समझ भी नहीं पाएंगे. आणि आत्मिक गोष्टी तुम्हाला समजणारही नाही. आप शरीर में रहेगा तभी ये अभिषेक का काम आपके जीवन में वचन सुनने के समय में समझने के लिए काम आएगा. आणि मग ज्या वेळेला तुम्ही अभिषेकामध्ये राहाल त्याच वेळेला वचन ऐकत असताना तुम्हाला ते समजण्याकरता उपयोगात येईल. अभिषेक कब रहेगा? अभिषेक केव्हा राहील? शरीर में रहेगा तो. शरीरामध्ये राहिला त्या वेळेला. मंडली प्रभु का शरीर है, मंडळी प्रभूचं शरीर आहे. परंतु अभी एक व्यक्ति अगर आत्मा में नहीं है तो वो मंडली में नहीं. आणि एक व्यक्ती जर आत्म्यामध्ये नाही तर तो मंडळीत नाही. बोलने का अर्थ प्रभु के शरीर में नहीं, आणि सांगायचं तात्पर्य प्रभूच्या शरीरामध्ये नाही. फिलहाल स्थानीय मंडली में आप जरूर बैठा. आणि स्थानिक मंडळीमध्ये निश्चितच तुम्ही बसलेले और आहात. आप आत्मा में नहीं बैठा है तो आप उस प्रभु के शरीर में नहीं है. आणि तुम्ही आत्म्यामध्ये नाही तर प्रभूच्या शरीरामध्ये नाही. प्रभु की आलोचना आप ग्रहण नहीं कर पाओगे. आणि प्रभूची वाणी तुम्ही स्वीकारू शकणार अभी नाही. यहाँ पर पहला योगना उसका दूसरा अध्याय का 20 वचन और 27 वचन, ये दोनों वचन अगर पढ़ेगा तो आणि पहिला योहान त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 20 वचन आणि त्याचं 27 वचन जर तुम्ही वाचाल तर परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है हाँ। और तुम सब कुछ जानते हो. हाँ देखा प्रियो, जो व्यक्ति में प्रभु की आत्मा के अभिषेक का कार्य है वो व्यक्ति प्रभु की वचनों को सुनाने के समय में, पढ़ने के समय में वो समझ सकता है. आणि मग ज्या व्यक्तीमध्ये पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे त्या वेळेला तो वचन सांगत असताना वाचत असताना तो सगळं काही समजतो. वो सच्ची बात है प्रियो. आणि खरी गोष्ट आहे प्रेरणा. प्रभु की आत्मा ही हमें वो बात का हमारे प्रकाश देता है. आणि प्रभूचा आत्माच या गोष्टीचा आपल्याला प्रकाश देतो. वो अभिषेक वो काम करता है. आणि अभिषेक ते काम करतो. और एक बात भी मैं बताऊं, आणि अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू. जिस घड़ी में हमारा उद्धार हुआ आणि ज्या वेळेला आपलं तारण झालं उस समय में हमने आत्मा पाया, त्यावेळेला आपण आत्मा मिळवला. आत्मा का छाप लगा, आत्म्याद्वारे आपण मुद्रांकित झालो. आत्मा का मोहर लगाया गया, आणि आत्म्याचा आपल्याला मोहर लावण्यात आली. आत्मा बयान में मिला, आत्मा इसार म्हणून मिळाला. आत्मा का अभिषेक मिला. आत्म्याचा अभिषेक मिळाला. और एक बात, अजून एक गोष्ट कौन बोलेगा? कोण सांगेल? है? हाँ करेक्ट. पहले कुरिन्ती 12 अध्याय का 13 वचन. पहिले करंथीकराचं पत्र 12 अध्याय 13 वचन. इस समय में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया. आणि ज्या वेळेला एक व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है आणि येशू ख्रिस्तच माझा प्रभू आहे. और वो प्रभु को जब ग्रहण करता है आणि ज्या वेळेला तो प्रभूचा स्वीकार करतो वो उसके अंदर आत्मा है इसलिए वो कर पाता. आणि त्याच्यामध्ये आत्मा आहे म्हणून तो करतो. क्योंकि पहले कुरिन्ती 12 का 3 में लिखा है, पहिले करंथीकराचं पत्र 12 अध्याय 3 वचनामध्ये लिहिलंय, प्रभु की आत्मा में होते बिना कोई भी प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता. आणि प्रभूच्या आत्म्यामध्ये न राहता कोणीही ख्रिस्त येशूला प्रभू म्हणून स्वीकारू शकत नाही. तो इस प्रकार से प्रभु की आत्मा जब आया आणि अशा प्रकारे ज्या वेळेला प्रभूचा आत्मा आला उस समय में प्रभु ने उस व्यक्ति को उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे करके प्रभु की शरीर का एक अंग बनाया. पहले कुरिन्ती 12 का 13. आणि मग त्या वेळेला त्या व्यक्तीला प्रभूने बाप्त्यात पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा देऊन त्याच्या शरीराचा
एक अवयव बनवलं. पहिले करंदीकराचं पत्र 12 अध्याय आणि 13 वचन. क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, हाँ। क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ। एक ही आत्मा के द्वारा एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया. बपतिस्मा लिया. एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए जो भी विश्वास किया सभी ने बपतिस्मा लिया. ऐसे नहीं कुछ लोगों ने पाया, कुछ लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा. नो 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 नो, झूठ बात, गलत समाचार. प्रियो, जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, उनको सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर का या मंडली का एक सदस्य बनाकर प्रभु का शरीर का एक अंग बन करके बपतिस्मा दिया. आणि मित्रांनो, ज्यांनी कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केलेला आहे त्या सगळ्यांनाच एकाला सोडलं किंवा एक राहून गेला असं नाहीये, तर सगळ्यांनाच प्रभूने पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा दिला. आणि तो बाप्तिस्मा दिल्यानंतर त्याने त्यांना मंडळीचा एक सदस्य बनवलं. एवढंच नाही तर प्रभूने आपल्या शरीराचा त्यांना एक अवयव बनवलं. बहुत बड़ी बड़ी बात है प्रिय. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे फ्रेंड. तो कई लोग क्या होता काही लोक काय होतं, मानव प्रभु को ग्रहण करने के बाद आणि प्रभूचा स्वीकार केल्यानंतर बपतिस्मा भी हो गया, आणि बाप्तिस्मा पण झाला, उनके जीवन भी बदल गया. त्यांचं जीवनही बदललं. फिर भी कुछ लोग बोलता है कि तुम्हें आत्मा नहीं मिला. आणि तरी सुद्धा ते म्हणतात की आज तुम्हाला आत्मा नाही मिळाला. वो क्यों ऐसे बोलता मालूम है? असं का म्हणता माहिती का? ये लोग अन्य भाषा नहीं बोलता. ते अन्य भाषा नाही बोलत. अन्य भाषा मैं बोलता हूँ, अन्य भाषा नहीं, अन्याय भाषा है वो. आणि मी तुम्हाला सांगतो ती अन्न भाषा नाही तर ती अन्याय भाषा आहे. अन्य भाषा का अर्थ मालूम है ना? आणि अन्न भाषेचा नहीं, अर्थ अन्याय भाषा बोलेगा तो सही भाषा नहीं, गलत भाषा है वो. अन्याय भाषा, अन्याय. आणि अन्याय भाषेचा अर्थ माहिती आहे ना की अन्याय भाषा म्हणजे ती योग्य भाषा नाहीये तर ती अन्याय करणारी भाषा आहे. हाँ प्रियो, वो बात बहुत बड़ा धोखा देने वाली बात है. उसके बारे में अभी सब इस तरह बोलने के लिए समय अनुमति नहीं देता. मैं इसलिए अभी उधर नहीं जा रहा हूँ दिशा में. आणि मग ते बोलण्याकरता आता वेळ परवानगी देत नाहीये. प्रियो, एक बात जानना, फ्रेंड, एक गोष्ट जाना, मतलब ऐसे ऐसे झूठी बात बोल के लोगों को गुमराह करने वाला झूठा उपदेश है. आणि अशा प्रकारे लोकांना चुकीचं शिक्षण देऊन लोकांना फसवण्याचा तो उपदेश आहे. ऐसे बातों से बेचकर रहना प्रियो. अशा गोष्टीपासून तुम्ही वाचून राहा. कितने लोग ये बात विश्वास में मतलब पक्का बैठ गया है कि मैंने जब विश्वास किया मैंने प्रभु की आत्मा को पाया. हालेलुया, कोई शक है क्या? नहीं. आमेन. हाँ, कोई भी शक है तो फिर भी पूछना. आणि कोणाला काही शंका आहे तर विचारा. ओके, तो हमने क्या देखा पहले आणि पहिले आपण काय पाहिलं कि मन सूली पर मतलब एक और यीशु का प्रचार होता है और जो सच्चा प्रचार सूली पर चढ़ा है वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है. आणि लोक काय करतात की तर चमत्कार करणाऱ्या येशूचा प्रचार करतात, पण खरा प्रचार काय आहे? वधस्तंभावर खेळलेला जो येशू आहे तोच प्रभु येशू खरा आहे. हाँ, दूसरी एक बात हमने क्या देखा, दूसरे एक आत्मा. आणि दुसरं आपण पाहिलं की एक वेगळ्या प्रकारचा आत्मा. प्रियो, वो कब है? जब हम सुसमाचार सुनने पर भी विश्वास करके नहीं पाया और कुछ काम करना पड़ेगा. दुनिया के कुछ सिस्टम को लेकर के, रूढ़ी परंपरा की कुछ बातों को लेकर के, संगठना की कुछ बातों को घुसा करके वो लोगों को धोखा देता है. आणि मग ते काय करतात की आपल्या कुठल्या कामाच्या द्वारे, उपासाच्या द्वारे ते मिळणारा जो आत्मा आहे तो एक वेगळ्या प्रकारचा आत्मा आहे अशा प्रकारचं ते लोकांना शिक्षण देतात आणि लोकांना बहकवतात. मनुष्य की बुद्धि या वो बातों को ला करके उसमें गिरफ्त डालते हैं. आणि मनुष्य आपल्या बुद्धी आणि ज्ञान त्याच्यामध्ये वापरलं जातं आणि लोकांना मग ते ठिकाणी फसले जातात. और तीसरा बात प्रेषित पौलुस ने वहां पर क्या कहा? आणि तिसरी गोष्ट प्रेषित पौलाने काय सांगितलं? एक आने के सुसमाचार. आणि एक वेगळी सुवार्ता. ये क्या है? आने के सुसमाचार. आणि एक वेगळी सुवार्ता काय आहे? है ना, जब गलातियों के पत्री उसकी पहला अध्याय का 6 से 9 तक जब वचनों में प्रेषित पौलुस गलातिय मंडली को समझा करके कहता है. आणि गलातीकराचं पत्र पहिला अध्याय 6 ते 9 वचन. हाँ. मुझे आश्चर्य होता है हाँ. कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया हाँ. उसे तुम इतनी जल्दी फिरकर देखा, इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे. देखा 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 और भी प्रकार की सुसमाचार पर सत्य वचन में रहने वाला गलाती मंडली और कोई आकर के कुछ और कुछ मैंने समाचार सुनाया तो उसके पीछे भागने लगा. आणि गलातीकराची मंडळी काय आहे की त्यांना खरी सुवार्ता सांगण्यात आली होती, पण दुसरे लोकांनी येऊन एक वेगळ्या प्रकारची सुवार्ता सांगितली आणि ते त्या सुवार्तेच्या पाठीमागे गेले. अरे तुमको कौन बकाया ऐसा कि तुमको क्या लगता है विश्वास करेगा ये सब कुछ हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, कुछ अच्छा काम भी करना पड़ेगा. आणि तुम्हाला कोणी असं बहकवलं की तुम्ही फक्त विश्वास केला तर सगळं काय होऊन जाईल?
नाही, तुम्हाला त्याच्याकरता काही कामही करावं लागेल. हाँ, कुछ वो व्यवस्था में लिखा वो बातों को भी मानना पड़ेगा. आणि व्यवस्थेमध्ये लिहिलेल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याचंही तुम्हाला काही पालन करावं लागेल. हाँ, उधार इतना मुफ्त में नहीं मिलेगा. आणि तारण फुकट नाही मिळणार. हाँ, वो बात गलत है, हम तुमको समाचार सुनाते हैं बोलकर सुनाने लेगा. आणि त्या गोष्टी चुकीच्या आहे, आम्ही जे सांगतो ते खरं आहे. देवता पढ़िए. परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं, वो दूसरा पौलुस बोलता है वो दूसरा समाचार है ही नहीं, पर क्या है वो? पर बात यह है हाँ। कि कितने ऐसे हैं हाँ। जो तुम्हें घबरा देते हैं। हाँ, तुम्हें घबरा देता है, तुम्हें घबराहट में डाल करके तुम्हारा गुमराहट करता है, तुम्हें फंसाना चाहता है. आणि तुम्हाला ते घाबरून देतात आणि तुम्हाला फसू इच्छितात. हाँ. और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। देखा, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हो. आणि ख्रिस्ताची जी सुवार्ता आहे त्याला ते बिघडू इच्छितात. हाँ. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ हाँ। जो हमने तुमको सुनाया है हाँ। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए हाँ। तो शापित हो। श्रापित है. प्रभु का दास बहुत सख्त रीति में बोलता है कि हमने जो सुसमाचार सुनाया उसके खिलाफ में कोई भी आकर के तुम्हें घबरा करके किसी प्रकार का कोई काम करके अच्छा कार्य करके या व्यवस्था में भी थोड़ा बात अपने जीवन में लेकर के करने के बाद लाया, प्रभु का दास बोलता है वो श्रापित है. आणि आम्ही तुम्हाला जी सुवार्ता सांगितली त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला कोणी येऊन सांगितलं की तुम्हाला नियमशास्त्रामधून काही गोष्टी पालन कराव्या लागतील तरच तुमचं तारण होईल, असं जर कोणी शिकवत असेल तर तो श्रापित आहे. मैं उसका 5 का 4 मैं शॉर्ट में आपको जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि आपको समझ में जरूर आएगा. आणि गलातीकराचं पत्र 5:4 हाँ. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो देखा, वे लोगों को अनुग्रह के सुसमाचार से भड़का करके व्यवस्था में ला करके व्यवस्था में बसाना चाहता है. उनके लिए प्रेरित बोलो सख्त चेतावनी देता है, अगर तुम ऐसा सोचता है तो क्या हो गया? अनुग्रह से अनुग्रह से गिर गए हो। गिर गया, मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ किया. आणि तुम्ही नियमशास्त्राच्या द्वारे जर तुम्हाला असं वाटतं की तुमचं तारण होणार आहे तर याचा अर्थ काय की तुम्ही कृपेपासून के द्वारा जाकर के कोई खतना लेकर के धर्मी बनेंगे. आणि नियमशास्त्राचं पालन करून कोणी सुनता घेऊन कोणी नीतिमान होईल का? कैसे म्हणजे 6 वचन. मसीह यीशु में खतना हाँ। और न खतना नहीं कुछ काम का है हाँ। परंतु केवल विश्वास हाँ। जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हाँ प्रियो, हालेलुया. सबसे बड़ी बात है कि जो विश्वास करके जो प्रेम के द्वारा जो मिलने वाला वो विश्वास में बना रह करके जो नया जन्म पाया वो नया जन्म बहुत बहुत की बात है. आणि विश्वासाच्या द्वारे आपल्याला जो मिळालेला नवा जन्म आहे तो नवा जन्म सगळ्यात महत्वाचा आहे. प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल असं म्हणतो हमारे जो सच्चा जो सुसमाचार क्या है आणि आपली खरी सुवार्ता काय आहे? वो अनुग्रह के द्वारा हमें मिलने वाला उद्धार है. आणि कृपेद्वारे मिळणारं आपल्याला तारण आहे. है ना. एफिसियों के पत्र 2 अध्याय 8-9 वचन. आणि पिस्काराचं पत्र 2 अध्याय 8 आणि 9 वचन. कि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसा उद्धार हुआ? कोई काम करके हुआ है क्या? आणि कुठल्या कामाद्वारे मिळालंय का? व्यवस्था के द्वारा हुआ है क्या? आणि नियमशास्त्राद्वारे आहे का? नहीं प्रियो, नाही प्रियांनो. सिर्फ अनुग्रह, आणि फक्त कृपा सिर्फ अनुग्रह के द्वारा. आणि फक्त कृपेच्या द्वारे. और आगे और यह तुम्हारे ओर से नहीं तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है हाँ, और न कर्मों के कारण न कर्मों के कारण. ऐसा न हो हाँ। कि कोई घमंड करे। हाँ प्रियो, आज जो हम सुनाता है वो अनुग्रह का सुसमाचार है. आणि आज आपण जे सांगतो ती कृपेची सुवार्ता आहे. प्रियो, इस अनुग्रह के सुसमाचार को सुनाने के लिए हमें दान देना पड़ेगा. आणि या कृपेची सुवार्ता आपल्याला देण्याकरता मोल द्यावा लागेल. प्रेरित पौलुस अपने जीवन की गवाही देता है. आणि प्रेषित पौल आपल्या जीवनाची साक्ष देतो. प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 अध्याय. प्रेषित त्याचा 20 अध्याय त्याचं 24 वचन. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हाँ। कि उसे प्रिय जानूं हाँ। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को हाँ। और उस सेवा को पूरी उस करूं सेवा को पूरी करो. जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर देखा, अनुग्रह की सुसमाचार पर गवाही देने के लिए हाँ। प्रभु यीशु से पाई है। देखा, प्रभु ने हमें क्या दिया है? आणि प्रणव प्रभूने आपल्याला काय दिलंय? अनुग्रह का सुसमाचार. आणि कृपेची सुवार्ता. उसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना. आणि त्याच्यासाठी काही खर्च नाही जो करायचा. भी करना प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर किया. आणि जे करायचं आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर केलं आहे. आज हमें ये प्रभु मुफ्त में दे रहा है. आणि आज प्रभू आपल्याला ते फुकट देत उसमें आहे. हमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं. आणि त्याच्यामध्ये काही जोडण्याची गरज नाही. रोमियों के पत्री 11 अध्याय के 6 वचन. रोम त्याचा 11 अध्याय त्याचं 6 वचन. या यदि अनुग्रह से हुआ है यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, कर्मों से नहीं. नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह
हाँ देखा, नहीं तो फिर अनुग्रह नहीं रहा. आणि ते कृपेने झालं आहे, कुठल्या कर्माने नाही. जर तसं आहे तर मग ती कृपा नाही राहिली. अगर कोई बोलेंगे कि नहीं मैं अनुग्रह के साथ कुछ काम भी किया था इसलिए मुझे मिला, ऐसे कोई बोलेंगे? आणि असं कोणी म्हणाल का कृपा तर मला झाली पण त्याच्यासोबत मी काही चांगलं काम पण केलं म्हणूनच माझं तारण झालं, असं कोणी म्हणू शकेल का? ऐसे कोई बात आ गया तो फिर अनुग्रह नहीं रहा. आणि असं जर काही आहे तर मग कृपा नाही राहिली. इतना बड़ी बात है ना. किती मोठी गोष्ट आहे. प्रेरित पौलुस इतना क्लियर शब्द में एक बातों को समझाता है. आणि प्रेषित पौल एकदम स्पष्ट शब्दात एक गोष्ट सांगतो. सच्चा सुसमाचार में बहुत बड़ा भेद है. आणि जी खरी सुवार्ता आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठं रहस्य आहे. जब वो पहला कुरिन्दी 15 अध्याय के 1 से 4 तक का वचनों में जो पढ़ेगा, आणि पहिले करंथीकरांचं पत्र त्याचा 15 अध्याय 1 ते 4 वचन ज्या वेळेला आपण पाहतो, इतना सरल रूप में मतलब ये सुसमाचार का भेद प्रभु का दास खोल देता है. आणि किती सरळ रीतीने या सुवार्तेचं जे रहस्य आहे ते प्रभूचा दास सांगत आहे. एक्चुअली हमें बहुत रूप करके वो ध्यान करना चाहिए, जल्दी पड़ेगा. हे भाइयों, हाँ। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, हाँ। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था हाँ। और जिसमें तुम स्थिर भी हो, हाँ। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है. हाँ। यदि उस सुसमाचार को हाँ। जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, हाँ। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ. हाँ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी हाँ। जो मुझे पहुँची थी, हाँ। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया हाँ। और गाड़ा गया हाँ। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा. देखा, सुसमाचार का महत्व यहाँ पर अच्छा विस्तार से प्रभु का दास कम शब्दों में बताता है. आणि खूप कमी शब्दांमध्ये सुवार्तेचं जे रहस्य आहे ते प्रभूचा दास खूप चांगल्या प्रकारे उलगडून देत आहे. प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मतलब इस दुनिया का जन्म, जीवन, मृत्यू, जी उठना, ये सब वचन के अनुसार. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म, त्याचं जगणं, त्याला गाडणं आणि त्याचं पुनरुत्थान हे सगळं काही वचनाच्या अनुसार आहे. ये सच्चाई पर जो भी विश्वास करता है आणि या सत्यावर जो कोणी विश्वास करतो उसको पाप क्षमा मुक्त में मिलता है. आणि त्याला पापांची क्षमा फुकट भेटते. परंतु आज हम देखते हैं कि आज कई लोग जो प्रचार करता है उनके नीचे प्रभु को प्रसन्न करना नहीं, लोगों को खुश करना. आणि आज लोक जे काय प्रचार करतात त्यांना प्रभूला प्रसन्न करणं हा उद्देश राहत नाही, तर लोकांना प्रसन्न करणं हा उद्देश राहतो. क्या आपको मालूम है, लोगों की बुद्धि में समझने लायक कुछ बात बोलेगा तभी उनको खुशी होता है. आणि लोकांच्या बुद्धीमध्ये त्यांना जे आवडेल असं जर काही त्यांना समजेल असं बोललं तरच त्यांना बरं वाटतं. इसलिए उनका दिल का अवस्था देख करके प्रचारक लोग क्या करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए उनके लिए सुसमाचार सुनाता है. आणि लोकांच्या जीवनाची अवस्था पाहून ते काय त्यांना खुश करण्याकरता मग प्रचारक तसा प्रचार करतो. प्रियो, हो प्रचार या हो प्रचारक प्रभु की ओर से नहीं. प्रियानो, तो प्रचारक आणि तो प्रचार प्रभूकडून नाही. क्योंकि गलातियों 1:10 में हम लोग पढ़ता है, कारण गलातीकराचं पत्र पहिला अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये आपण पाहतो, और मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ हाँ। या परमेश्वर को? हाँ। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता हाँ। तो मसीह का दास न होता. देखा, अगर हम मतलब मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है तो आणि जर आपण मनुष्याला प्रसन्न करण्याची इच्छा धरतो तर, प्रियो को प्रभु का दास नहीं आणि प्रियानो मग तो प्रभूचा दास नाही. है ना. हम दुनिया में कुछ दिखाने के लिए कोई काम कर रहा है तो, आणि जगाला दाखवण्याकरता काही काम करत आहे तर, दुनिया की प्रशंसा के लिए कुछ कर रहा है तो, आणि जगापासून काही प्रशंसा मिळवावी याच्यासाठी जर काही करत आहोत तो तर, मालूम है लूका 16:15 में प्रभु ने कहा जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है. आणि लूक त्याचा 16 अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये प्रभूने अशा प्रकारे म्हटलं की जे मनुष्याच्या दृष्टीने महान आहे ते परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये ओंगळ असं आहे. एक बात जानना प्रिय, एक गोष्ट जाणा, जब भी हम प्रभु का वचन सुनाता है, आणि ज्या वेळेला आपण प्रभूचं वचन ऐकतो, पहली बात हम प्रभु की उपस्थिति में है, आणि पहिली गोष्ट आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये और आहोत, दूसरी बात ये सेवा प्रभु का सेवा है. आणि दुसरी गोष्ट ही सेवा प्रभूची आहे. इसलिए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना एक सच्चा दास का और मतलब सच्चा दास का कर्तव्य है. आणि म्हणूनच प्रभूच्या गौरवाकरता कार्य करणं हे खऱ्या दासाचं कर्तव्य है आहे. ना. एफिसियों का पत्र 6 अध्याय, इफिसकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़. त्याचा 6 आणि 7 वचन. मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ। दिखाने के लिए सेवा न करो, हाँ। पर मसीह के दासों के समान हाँ। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, हाँ। और उस सेवा को हाँ। मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर प्रभु की जानकर. सच्चे हृदय से करो. देखा प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करते हुए दिल में कोई कपड़ा ना रखते हुए
सच्चा हृदय से प्रभु की भक्ति करना या प्रभु का सेवा करना। आणि मग प्रभूचा गौरव व्हावा अशा प्रकारे आपण मनामध्ये कुठल्याही प्रकारे मनामध्ये कपट न ठेवता खऱ्या मनाने प्रभूची सेवा करा। तकरीबन यही बात को पड़ोसियों के पत्री में भी प्रभु के दास पड़ोसी मंडलियों को भी समझाने की टाइम पर पड़ोसियों के पत्री 3रा अध्याय उसका 22 से 25 पढ़ना। कलसीकराचं पत्र 3रा अध्याय 22 ते 25 हे वचन। सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को प्रसन्न मनुष्य को प्रसन्न करने वाला समान नहीं, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से हाँ। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, हाँ। यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं हाँ। परंतु प्रभु के लिए करते हो, हाँ। क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। हाँ। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, हाँ। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, हाँ। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। देखा कितना सत्य चेतावनी है। आणि खरोखर किती सत्य चेतावणी हम आहे। जो भी काम करता है आणि आपण जे काय काम करतो हमारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य प्रभु का महिमा है। आणि आपल्या जीवनाचा एक मात्र उद्देश तो प्रभूचा गौरव आहे। अभी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। आणि आता आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये कई आहोत बार लोग ये बात भूल जाते हैं, आणि पुष्कळ वेळा लोक ही गोष्ट विसरून जातात प्रभु मुझको देख रहा है, आणि प्रभू मला पाहत है आहे। ना। ये सुनने वाला भी प्रचार करने वाला भी सबको समझना चाहिए। आणि जो प्रचार करणार आहे आणि जो ऐकणार आहे त्या दोघांनाही समजायला पाहिजे। प्रेरित पौलुस का कई शब्द इतना दिल को छूने वाला शब्द है। आणि प्रेषित पौलाचे काही शब्द एकदम हृदयाला स्पर्श करणारे आहेत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2रा अध्याय का 4 वचन पढ़ना। पहिलं थेसलोनिकराचं पत्र 2रा अध्याय आणि त्याचं 4 वचन जैसा वाचा। परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर हाँ। सुसमाचार सौंपा, हाँ। हम वैसा ही वर्णन करते हैं, हाँ। और इसमें मनुष्य को नहीं हाँ। परंतु परमेश्वर को हाँ। जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हाँ देखा, मनों को जानने वाला प्रभु को प्रसन्न करके हम बोलता है। आणि मन ओळखणाऱ्या प्रभूला प्रसन्न करत आम्ही बोलतो। प्रियो, हम लोग ये जानना है, प्रेरणो आपण हे जाणायचंय। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं आणि आजही पुष्कळ असे लोक आहेत मानो इस दुनिया में जो सच्चा भक्तों को भरमाता है, आणि या जगामध्ये जे खरे भक्त आहेत त्यांना ते बहकवतात। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना भी आणि म्हणूनच आपण खूप सावध राहायचंय। है ना। कई रीति में आकर के, क्योंकि हम वो एकदम आखिरी समय में, आणि आपण एकदम शेवटल्या काळामध्ये आलो। मैं तो बोलता हूँ मानो विरोधी को उसका समय के बारे में अच्छा पहचाने। आणि जो विरोधी आहे त्याला त्याचा वेळ किती राहिला हे त्याला चांगलं माहिती आहे। हमारे में अभी थोड़ा समय रह गया, आणि त्याला ठाऊक आहे आता एकदम कमी वेळ राहिला। इसलिए वो पूर्ण रूप में अच्छा आत्मीय जीवन बिताने वाले लोगों को कैसे भी ठोकर खिलाने की यत्न में, आणि मग जे खरे आत्मिक जीवन जगतात त्यांना फसवण्या करता, त्यांना अडकवण्या करता तो खूप प्रयत्न करतो। वो एकदम 2 सिंह के साथ जीव बाहर करके भयंकर रूप में नहीं आएगा। आणि 2 सिंहासह जी बाहेर काढलेली विद्रूप अशा चेहऱ्याने नाही येणार। कई लोगों को लगता है कि शैतान बोले को ऐसे आता है। आणि काही लोकांना असं वाटतं सैतान म्हणजे असाच येतो। नहीं नहीं नहीं, नाही प्रियानो, अभी भी वो स्वर्ग में जाता है। आणि अजूनही तो स्वर्गात जातो। स्वर्ग में जाने के टाइम ऐसे जा सकता है क्या? आणि स्वर्गात तो असा जाऊ शकतो का? नहीं है ना। नाही। वो बहुत सुंदर है, तो खूप सुंदर आहे, अभी भी सुंदर है। अजूनही सुंदर आहे। प्रेज Praise लॉर्ड। the Lord. अभी कई लोगों को लगता है कि उसका सुंदरता चला गया। नो नो नो, अभी भी वो सुंदर है, आणि काही लोकांना वाटतं त्याचं सौंदर्य गेलं, पण तो अजूनही सुंदर आहे। अभी भी स्वर्ग में उसका अड्डा है। आणि अजूनही स्वर्गामध्ये त्याच्यासाठी एक स्थान आहे। जब तक गिराया नहीं जाता तब तक उधरी अड्डा में रह करके वो काम करता है। आणि जोपर्यंत तो खाली पाडल्या जात नाही तोपर्यंत तो तिथे राहून काम करतो। अभी तक उसको नरक में नहीं डाला है, अजून परत त्याला नरकात नाही टाकलं। इसलिए वो क्या करता, म्हणून तो काय करतो, सच्चा भक्तों को भी भरमाने की बड़ा प्रयास में, आणि जे खरं भक्त आहे त्यांना भरमावण्याकरता तो खूप प्रयत्न करतो। इसलिए क्या करेगा, म्हणून काय कराल, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 13 से 15। दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय 13 ते 15 कि वचन। ऐसे लोग हाँ। झूठे प्रेरित हाँ। और छल से काम करने वाले हाँ। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हाँ, मसीह की प्रेरितों का रूप धरने वाला, मसीह की प्रेरित या प्रभु का चेले लोग, प्रभु के लोग समझ करके उनके साथ जा करके एकदम, अगर हम नहीं परखेगा तो बड़ी आराम से धोखा खाएगा। आणि असे लोक काय करतात की ते ख्रिस्ताचे प्रेरित आहे अशा प्रकारे ते आव आणतात, आणि अशा लोकांना जर आपण बरोबर ओळखलं नाही तर आपण फसल्या जाऊ। आगे यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ। क्योंकि शैतान आप भी हाँ। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ देखा है, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का वेश धारण करता है। आणि तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूताचा वेश धारण करतो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय का 15 वचन, आणि मत्ते त्याचा 7 अध्याय त्याचा 15 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू।
झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं हाँ। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखा प्रभु बहुत सख्त रीति में हमें चेतावनी दिया है। आणि प्रभूने आपल्याला खूप सक्त अशी चेतावणी दिलेली आहे. भाइयों हमें बहुत सावधान रहना है। प्रेरणा आपण खूप सावध राहायचं. वो भक्ति के वेश में आएगा, आणि ते भक्तीचा वेश धारण करून एक येतील. अच्छा भक्त के रूप में आएगा, एका चांगल्या भक्ताच्या रूपात येतील परंतु अंदर आणि आतून भेड़िया है। आणि ते लांडगे आहे. वो कैसे भी हमें ठोकर खिलाने के लिए, आणि कसंही आपल्याला ठेच लावण्यात हमारे आत्मीय जीवन को ठेस पहुंचाने के लिए आता है। आणि आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये ठेच लावण्याकरता येतात. बहुत सावधान है भाई। खूप सावध राहा. अगर ऐसा नहीं रहा तो आणि असं नाही राहिलं तर बहुत लोग ठोकर खाने का कारण यही बात था। आणि खूप लोक ठेच लागण्याचं कारण होतं. मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, तुम्हाला मी नम्र विनंती करतो. और बात में हम सच्चाई को थामा रहे, आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये जे सत्य आहे त्याला पकडून राहा. सत्य वचन को थामा रहे, आणि सत्य वचनाला पकडून राहा. प्रभु यीशु मसीह को थामा रहे, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला पकडून राहा. वो सबके साथ उसकी आलोचना में बना रहना, आणि त्या मस्तकापासून मिळणारी जी वाणी आहे त्याच्या सोबत राहा. उसके शरीर में बना रहना। आणि त्याच्या शरीरामध्ये राहा. एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों 1:16-18। कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 16 ते 18 वचन. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, हाँ। देखी या अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ। वही सब वस्तु में प्रथम है हाँ। और सब वस्तुओं में उसी में स्थिर रहती है। हाँ। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही कलीसिया का सिर है, प्रभु यीशु मसीह मंडली का सिर है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मंडळीचं मस्तक आहे. इसलिए क्या करना भाई, म्हणून काय करायचंय, वो सिर से आलोचना रोज लेना, आणि त्या मस्तकापासून दररोज वाणी प्राप्त करा. उसकी आलोचना से बाहर नहीं जाना, आणि त्याच्या वाणीपासून दूर जाऊ नका. धोखा हो जाएगा, फसल्या जा. या उसकी अभिषेक में बना रहना आणि त्या अभिषेकामध्ये राहा. है। हमको एक व्यक्ति के लिए अलग अभिषेक नहीं, आणि एका व्यक्ती करता वेगळा अभिषेक नाहीये. परंतु मंडली में बना रहेगा तो अभिषेक का अनुभव सामर्थ्य मिलते रहेगा। आणि मंडळीमध्ये राहाल तर त्या अभिषेकाचं सामर्थ्य तुम्हाला मिळत प्रभु राहील. के शरीर में बना रहेगा तभी हमें वो सामर्थ्य मिलते रहेगा। आणि प्रभूच्या शरीरामध्ये राहाल त्याच वेळेला त्या अभिषेकाचं सामर्थ्य आपल्याला भेटेल. कितना धन्यवाद। किती धन्य गोष्ट आहे. इसलिए एक अलग यीशु है, एक वेगळा येशू आहे, और एक अलग आत्मा है, एक वेगळा आत्मा आहे, और एक अलग समाचार। आणि एक वेगळी सुवार्ता आहे. धोखा नहीं करना, फसू नका. बहुत सावधान है। खूप सावध राहा. प्रभु आपको आशीष दे। प्रभू तुम्हाला खूप आशीर्वाद देईल.